औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सभी का सन ब्लॉगिंग। जब मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, जब मदद लो तो अल्लाह ताला से ही लो। या अल्लाह, मैं इस बात में मदद मेरी इस बात में मदद फरमा कि मैं आपका ज़िक्र कर सकूं, आपका शुक्र अदा करूं और आपकी अच्छी सी इबादत कर सकूं और आपकी हर बात पर अमल कर सकूं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी, आज हमने बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी के साथ कम खर्च में लाजवाब सा कोरमा बनाया और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। ईद के पे आपके यहाँ कोई आए या किसी भी तकरीब में आप आराम से बना सकते हैं। पहले तो मैंने ऑयल लिया था 3 से 4 टेबल स्पून और उसमें प्याज बिल्कुल बारीक कट करके कम से कम 4 से 5 प्याज डाल दी थी और बिल्कुल बारीक बारीक कट किया था, क्योंकि कोरमे की जो प्याज है ना उसे हमें गोल्डन करना होता है और क्रिस्पी करना होता है, तो लाजमी है कि उसे बारीक कट करें हम। और बारीक कट करके उसको खूब अच्छी तरह से जो है हल्की आंच पे, यानी बहुत तेज़ भी ना बहुत हल्की, दरमियानी से आंच पे इसको भूनिएगा, ताकि प्याज ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो जल जाएगी। और फिर इसको जो है हमने इतना भून लिया था कि ये हल्की सी लाइट गोल्डन सी हो गई थी। इसको ब्राउन डार्क नहीं करना बिल्कुल। और फिर इसे मैं अलग निकाल लिया था। ये देखिए मज़ेदार सी क्रिस्पी सी जो है ये प्याज हो गई थी हमारी, और इसको मैंने टिश्यू पे फैला दिया था। फिर मैंने उसी ऑयल में जिसमें प्याज की थी ना, उसी ऑयल में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो ऑयल लिया था उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाला था और उसको खूब अच्छी तरह से भूना था। लहसुन अदरक को अच्छी तरह भून लिया करें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसके जितनी भी जो है एक अरोमा सा ना इसका बाहर निकल के आए। फिर मैंने इसमें जी चिकन डाली थी। चिकन मैंने जो ली थी ना, ये आधा किलो से बस थोड़ी सी ज़्यादा थी, बस समझे आधा किलो के करीब थी, ज़्यादा नहीं ली थी मैंने इस वक्त चिकन। और फिर इसको जो है मैंने खूब अच्छी तरह भूना था, यानी ऐसे कि ये जो है थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। और ये कलर जब इसका चेंज हो गया था, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, और इसका जब कलर चेंज हो गया था फिर मैंने आगे का प्रोसीजर किया था। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कोरमा बनता है, किस किस को पसंद आता है। और फिर मैंने जी 1 टीस्पून हल्दी ली थी, नमक हस्बे ज़ायका ले लिएगा, 2 टीस्पून लाल मिर्च ली थी, और हाँ 2 टीस्पून मैंने धनिया, पिसा हुआ धनिया भी लिया था। वो मैं बताना भूल गई थी, दिखाना भूल गई थी, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को डाल के खूब अच्छी तरह मैंने इसे भूना था। और मैंने कम से कम 3 टीस्पून थे 3 टेबल स्पून, सॉरी 3 टेबल स्पून जो है कोरमा मसाला लिया था। ये होममेड कोरमा मसाला है, बड़े मज़े का, बहुत ही अच्छा जायका है, ज़बरदस्त सा इसका। और फिर मैंने इसको खूब अच्छी तरह से भून लिया था इसके साथ। और फिर जब ये भून गया था मसाले के साथ, ऑयल ऊपर आ गया था, फिर मैंने इसमें 1 पाव दही डाला था। और 1 पाव दही डाल के जब भी डालें इसकी बिल्कुल हल्की आंच कर दें, या हो सके तो चूल्हा ही उस वक्त बंद कर दें। लेकिन ये कि हल्की आंच ज़रूर किएगा, वरना ये दही फट जाता है और इसमें ना जो है ना अजीब सी जो है ना दही उसमें सही से डिज़ोल्व नहीं हो पाता फिर। और फिर ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया था। दही का पानी बिल्कुल जो है मैंने खुश्क कर लिया था। फिर जब दही का पानी खुश्क हो गया था मेरा, तो उसमें जो मैंने तली थी ना प्याज, वो चूरा करके इसमें डाल दी थी, और इसमें चूरा करके मज़ेदार से इसमें डाल दी थी। और इसका यकीन करें इतना दानेदार से, इतना मज़े का ये कोरमा बना था ना कि बस। और इतना झटपट, इसमें कोई ना ज़्यादा लवाज़मात नहीं थी। ये देखिए कितना मज़ेदार सा दानेदार सा कोरमा बना है ये, और इतना
आसानी के साथ बन गया था, क्योंकि ज़ाहिर है ईद पे और ईद के बाद भी जो हमारे यहाँ दावतें होती हैं, इसमें इतने मेहमानों का आना-जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमें खटराम करना मुश्किल होता है। एक चीज़ तो बनानी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो अच्छा है जितनी जल्दी जो चीज़ बन जाए वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैंने ये मज़ेदार सा कुरमा बनाया था, बताइएगा माउथ वाटरिंग सा लग रहा है ना? मुझे ज़रूर ब्यूटीफुल सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और मेरी वीडियो को आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताइएगा ज़रूर कि आप कौन से शहर से, कौन-सी कंट्री से मेरी वीडियो को देखते हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दिल से, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।